इस भारतीय आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। संस्कृत को आप लोग का जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। लेक्चर नंबर 1 है ये भारत महिमा का। ठीक है, इसमें हम लोग संपूर्ण व्याख्या प्लस प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। भारत महिमा जो है हमारी भारत के ऊपर डिस्क्राइब की गई है। भारत कैसा दिखता है, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ दिखाई गई है। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग भारत महिमा ये जो चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भारत महिमा संपूर्ण व्याख्या प्लस प्रश्नोत्तर। ओके, प्लस क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो इसमें श्लोक हैं, सारे श्लोक हैं हिंदी अर्थ में समझाऊंगा आप लोग को, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना है। इस पाठ में भारत महिमा में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। भारत महिमा जो है भारत के महत्व पर प्रकाश डाली गई है, जिसके संबंध में 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए। टोटल 5 पद हैं, 5 श्लोक हैं। सारे श्लोक को मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। ठीक है, हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। यहाँ पर कौन जन्म लेने के लिए तरसते थे, तो देवगण, देव यानी कि हम लोग के देव है ना। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। तो हमारे भारत के सारे है ना, सारे क्या बोले, हमारी सुंदरता ही लिख देते हैं, सुंदरता के बारे में इन पदों में के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। हमारी जो भारत है इसकी महिमा जो है सब जगह गाई जाती है, सब जगह। हमारी भारत को अगर अभी हम लोग को कोरोना के मामले में बात करें, किसके बारे में, कोरोना के मामले बच्चे लोग, तो कोरोना में सबसे पहले वैक्सीन हमारे भारत ने ही निकाला था, जिसकी गुणगान हमारी पूरी वर्ल्ड में की गई थी। ठीक है, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। देखो, विष्णु पुराण और एक भागवत पुराण, 2 पुराण हैं। ये पुराणों से हमारी इस श्लोक को लिया गया है, प्रथम और द्वितीय पद है ना। और जो पीछे और आगे 3 पद जो हैं वो जो है निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य। ठीक है, चलिए सबसे पहला श्लोक जो हमारा भागवत पुराण यानी कि विष्णु पुराण से है। ठीक है, गायंती देवा किल गति गीत कहानी धन्यास्त ध्यानुस, एक बार पढ़ेंगे फिर से। गायंती देवा किल गति कहानी गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा परवाग इस पद मार्गे भूते भवंती भूया पुरुषा सुरुत्वात, है ना। अर्थ, इसका अर्थ मतलब क्या होता है, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। देखो, गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देव लोग ये कहते हैं कि हम लोग को धन्य है कि हमारा जन्म भारत देश में ही होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन स्वरूप है ना। यहाँ से स्वर्ग बोला जाता है कि यहाँ से है ना डायरेक्ट स्वर्ग की ओर रास्ता बना हुआ है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रश्न एषा श्रीदूतो स्वयं अहरिया एजन्मलब्धम निर्षु भारत जीरे मुकुंद शेवोपयकम स्पृहा हीना, है ना। बात हो रही है यहाँ पर, क्या अर्थ है इसका, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर यानी कि हे ईश्वर
के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है किसको, भारत को, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है ना। यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए गए यानी कि मंदिर बनाए गए हैं जहाँ पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। ये कौन कहते हैं, भगवान जी, जो हमारे भागवत पुराण में लिखा गया है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। ठीक है, जिस पर ईश्वर के यानी कि हम लोग पर ईश्वर की कृपा है तभी हम लोग भारत भूमि पर जो है जन्म लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यम निर्मला वत्सला भार मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वशमते विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदा रिक्त भावाम वहंतो वसंती। देखो यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर जो भारत है वो प्रसिद्ध देश है ना, और यहाँ पर जो भूमि है हमेशा पवित्र और ममताई रहती है ना, ममता के रूप में रहती है ना। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के जाति लोग भेद नहीं करते हैं, एकता में रहते हैं ना। हम लोग के में क्या है, एकता है। चले आगे चलते हैं। विशालाश्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन्या पर्वत्र निर्झरे विभूति विभंतभिरीशा शुभा चाप भाग्यम। क्या बात हो रहा है यहाँ पर, एक बार पढ़ेंगे। हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। हमारी भारत जो है, भारत भूमि यहाँ पर विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है, बहुत बड़ा भी है। यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरना और बहती हुई नदियों से हमारा सुशोभित है। समझ में आया आप लोग को। चलिए, हर एकदम अच्छे तरीके से मैंने समझाया है यहाँ पर क्या क्या चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, यह अच्छा चलिए। जगदौर्वम भारतम शोभनीयम सदा स्मरभिर्तेत पूजनीयम भवेद देशभक्तिया शमेशाम जनानाम परादर्श रूप सदावजरणीय। बात हो रही है यहाँ पर, यह भारत देश जो है शोभनीय और संसार का गौरव है। यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप होती है। हमारी भारत जो है शोभनीय है यानी कि सुंदर से भरी हुई है। यहाँ के सारे लोग जो हैं देशभक्ति में जुटे हुए रहते हैं, सारे एक पर एक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ इसके कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। अगर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो आप लोग को कमेंट्स करना। मैं संस्कृत वाली जो क्लास होगी उसको सारे चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद हम हो सकता है ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ लाएं, और या फिर आप जो बोलो हिंदी पढ़ाएं या फिर इंग्लिश पढ़ाएं, तो सारे चीज़ें के ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना कि हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या फिर इसी का ऑब्जेक्टिव्स करवाते रहना है। ठीक है, संस्कृत पढ़ना है कि और भी सब्जेक्ट है ना। ऐसे मैंने तो वादा किया है आप लोग से कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे इसके। पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश भी करेंगे। अगर आप बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव कराइए सर, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ही बढ़ेंगे और फिर बाद हिंदी और इंग्लिश में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। देखो भारत भूमि कैसी है ये सभी को पता है, बहुत सुंदर और प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि जो है पवित्र, एक ममताई देश है ना, अथवा है ना। और यहाँ विभिन्न जाति और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। ठीक है, देवन भारत के गीत क्यों गाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत पर भूमि जन्म लेकर भगवान हरि का सेवा के योग्य बन जाने को कह रहा है। ठीक है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, भारतीय के विशेषताओं का वर्णन करें, और यहाँ पर भारतीय की विशेषताओं का वर्णन करना है, एकदम आराम से करेंगे। आप अपना वर्णन कर देंगे, वही हो जाएगा भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। यह संदेश मिलता है कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का
मौका मिला है तो उसे करना चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। ठीक है, हमें देशभक्त होना चाहिए, अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं होना देना चाहिए और ना ही करना चाहिए। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है, जिसमें सब चीज़ें यानी कि भारत की और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करता है, जिसे पता चलता है कि भारत कितना सुंदर और स्वस्थ है ना। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय थे, तो आप लोग इसका आंसर आप खुद से देख लेना, यहाँ पर दिया गया है, और अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपने से लिखेंगे, है ना, अपने से लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अपने से लिखने पर वहाँ पर नंबर भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लिखने से नंबर भी जो है प्लस मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना, अपने से लिखने, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, है ना, यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आप लोग को अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, मैं जान रहा हूँ कि पिछले संस्कृत की लेक्चर्स की नोट्स नहीं मिली है, तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, या फिर प्रोवाइड कर दी होगी तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर आउटलाइन के बढ़ते हैं, किसके लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा 6 पढ़ने वाले हैं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।